हम लोग संडे का दूसरा दिन है और फिर से हम लोग एक नई जगह पे आए हुए हैं सुमित जी के साथ। तो सुमित जी, आप थोड़ा दर्शकों को बताइए, फालतू टीवी के दर्शकों को, कि हम लोग किस जगह पे आए हैं, यहाँ का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उन सब लोगों को नमस्कार। आज हम आए हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले हफ्ते हमने आप लोगों को कमल के बारे में बताया था, तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ों का हम लोग खोज करें जो कि बहुत मुश्किल से हमें मिल रही हैं आज के समय में। तो ऐसे ही घूमते हुए हम एक जगह पहुँचे, तो वहाँ हमें एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया, पीछे दिखाइए। तो हमने जब इस अमरूद के बारे में लोगों से पूछा तो हमें यहाँ देखिए, इस अमरूद पे आपको चप्पल दिखाई देंगे, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने लोगों से जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही प्रसिद्ध अमरूद का पेड़ है, जो भी इस अमरूद के फल को खाता है उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। इसीलिए जो यहाँ के जो इसका फल है, इस फल की कीमत बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अभी बस लग चुका है, अब बहुत जल्द ही ये अमरूद जो है कि बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद से वो बता रहे थे लोग कि 1-1 किलोमीटर दूर तक इस अमरूद के लिए लाइन लगी रहती है। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने सुना था कि एक अमरूद जो है 1-1 ट्रक का होता है। नहीं, देखिए, आपने सुना है वो ठीक है, लेकिन कभी आप ट्रक कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं, कभी कभी ये अमरूद उतने बड़े होते हैं कि उससे उठाना पड़ता है इसको। अच्छा, क्रेन से। तो इस अमरूद को आप हल्के में मत लीजिए, ये एक बहुत ही भारी अमरूद है। चप्पल से देख के लग रहा है। चप्पल देखिए, एक नीचे भी है, देखिए, एक नीचे भी देखिए लगा हुआ है और एक ऊपर लगा हुआ है, ताकि इस अमरूद के पेड़ को नज़र नहीं लगे। और इस जो अमरूद के पेड़ के मालिक हैं, उनका अगर आप घर देखेंगे तो समझ लीजिए बहुत बड़ा घर है, बहुत ही बड़ा है। उसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। मैंने पूरा एकदम गाँव उन्हीं का। हाँ, ये पूरा गाँव उन्हीं ने बसाया है। देखिए, पीछे पूरा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरे माहौल दिख रहे होंगे, सब आपको दिख रहा है। सुना है कि सुमित जी की इस अमरूद के खाने से ही, मात्र देखने से ही नौकरी फट से मिल जाती है। इसीलिए यही सोच के हम लोग यहाँ पे इस अमरूद को देखने आए हैं कि हो सकता है कि अमरूद देखने के बाद नौकरी वैसे तो चाहिए नहीं, पर फिर भी मान लीजिए अगर चाहिए तो मिल जाए। इसीलिए हम लोग इस अमरूद के पेड़ का दर्शन करने आए हैं। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हो और उनको नौकरी चाहिए तो एक बार आएँ, इस पेड़ के दर्शन करें। और जहाँ तक के आसपास के लोगों ने बताया है, इस गांव में जितने भी लोग हैं सब गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं, क्योंकि सब इसी के दर्शन करते रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब भी लोग सुबह आते हैं अपना दातून वातून करके और इसी का सेवन करते हैं और नौकरी पा जाते हैं। नौकरी अगर आपको पाना है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ ये चमत्कारी अमरूद भी खाना है। विशाल जी, नमस्कार। जैसा कि हम लोग हर संडे को ब्लॉगिंग करते रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे वो थोड़े अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। देखिए, जैसा कि अभी तो आपने दिखाया एक चमत्कारी पेड़ जो था अमरूद का जी, तो मैं भी इसीलिए आया हूँ, इसी लालच में आया हूँ कि मुझे अमरूद वो मिले। अब मिला भी है। अब मुझे लगता है कि हो सकता है मुझे नौकरी मिल जाए इसी साल, क्योंकि मैंने वो अमरूद लिया है, घर जाके मैं खाऊंगा। तो रही इसकी बात। अब मैं बात बताइए, उस अमरूद के लिए आपको क्या करना पड़ा है, कितने पैसे वैसे दिए आपने? देखिए, उस अमरूद के लिए पैसे तो मुझे एक भी नहीं देना पड़ा। अच्छा। क्योंकि हम लोग चोरी से आए हैं। हम लोग इतना घूमते हुए चारों तरफ से कम 5-6 किलोमीटर हम लोग घूमते हुए आए हैं। और यहाँ के जो मालिक हैं वो कहीं गए हुए हैं, इसीलिए हम लोग चोरी से घुस आए हैं और चोरी से वीडियो बना रहे हैं। और चोरी से हम लोगों ने 2 ठो अमरूद तोड़ लिया है, एक ठो आपके लिए, एक ठो मेरे लिए। तो हम लोग तो नौकरी पा जाएंगे और किसी का मुझे नहीं पता है। अच्छा, कुछ नहरों के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, जैसा कि आज हम लोग आए हैं, दूसरा ब्लॉगिंग है हमारा संडे का। तो जैसा कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग गांव में देखते थे कि जो सिंचाई होती थी किसानों द्वारा, वह नहरों से, नदियों से होती थी जी। लेकिन आजकल वो ख़त्म हो चुका है वो प्रचलन जी। लेकिन चूंकि आज मैं जब चोरी से आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि यहाँ एक नहर है और नहरों से ही सिंचाई होती है जी। तो ये बड़ा विचित्र बात है कि आज भी नहरों से कुछ किसान जो है वह सिंचाई करते हैं। तो लेकिन नहरों को दिखा दिया जाए एक बार, नहरों को एक बार थोड़ा दिखाइए। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि आज भी हम प्रदूषण से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब बेचारे नहर, इसने क्या बिगाड़ा था हम लोगों का, हमने इसे भी गंदा कर दिया। यहाँ पे कूड़ा करकट है, फालतू में जूता चप्पल लोमटा टीना सब फेंक दिया हम लोगों ने। यहाँ पे कपड़ा उपड़ा सब यहीं पे पता नहीं क्या क्या फाड़ के चिरकुट फेंक दिए हैं सब। तो आपकी नज़रों में क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी नज़रों में ये है कि जैसे सब लोग जो हैं आधुनिक तकनीकों से सिंचाई नहीं कर पाते हैं जी, उनके लिए यही एक साधन है, नहरों से, नदियों से। तो हमें चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें।
और न केवल पेड़ों का ही हम लोग संरक्षण करें बल्कि नदियों का, नहरों का भी संरक्षण करें, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वह ठीक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके इस पृथ्वी पर, लेकिन हमारी आगे वाली पीढ़ी जो है वह अच्छे से रहे और जो किसान है वो अच्छे से अपना फसल उगाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होती। हाँ सही कह रहे हैं, मतलब सब्जियां खाने से भी कोई फायदा नहीं है एकदम। जैसे मान लीजिए कोई हमने गोभी खाया, गोबर जैसा टेस्ट आता है। जी जी एकदम, आपने एक बार वीडियो बनाया था इस पे। अपने वीडियो बनाया था मैंने, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ। लेकिन पहले हम लोग जो गोभी वोभी खाते थे बड़ा अच्छा लगता था। आलू खाते हैं तो आलू टूट जाता है, आलू टूट जाता है, उसमें कोई स्वाद नहीं आता, एकदम मीठा मीठा लगता है, एकदम बेकार लगता है, फालतू लगता है। ऐसे लगता है मतलब आलू की खेती में चीनी डाल दी गई। हाँ, ऐसा लगता है उसमें खाद के जगह पे किसी ने चीनी छींट दिया हो। जी जी, मुझे भी यही लग रहा है। जी जी। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग अपने दायित्व का निर्वहन करें, स्वच्छ रखें, साफ रखें, ताकि हमको अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को मिले, पौष्टिक और शुद्ध, और खाने में भी स्वाद युक्त हमको सब्जियां मिले। और आज के लिए मैं इतना ही। नहीं विशाल जी, जाते जाते एक बात और कुल बुला। अच्छा ठीक है पूछिए। कि मतलब जो ये प्रचलन जो अभी सुमित जी ने बताया ये अमृत के बारे में, आपको उस बात में कितनी सच्चाई लगती है? जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं, जैसे कि मुझे सच्चाई लग रही है, क्योंकि यहाँ जो कॉलोनी है यहाँ पे सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। जी जी जी। तो इसीलिए हम चोरी से आए हैं और अभी हम तोड़ तो लिए हैं। अभी देखिए इसका फल जो है हम लोगों को मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जब हम लोग खा लेंगे। अभी चल के हम लोग घोंटेंगे इसको, अमरूद को, तो कुछ राहत मिलेगा। और हम लोग, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती, उसमें हम लोग शिक्षक के रूप में, एक कुशल शिक्षक के रूप में चयनित होंगे और हो सकता है कि हम लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री भी बन जाएं। हाँ, तो एक बात और कि मतलब आप दर्शकों से अपील कर दीजिए कि अगर वो चाहते हैं इस अमरूद के पास आना तो आपसे संपर्क करें। देखिए, अगर कोई और चाहता है कि वो नौकरी पाए और इस अमरूद को खाए, तो सबसे पहले तो उनके लिए हम लोगों ने छोटी सी एक रकम रखी हुई है। इस अमरूद का एक मूल्य रखा हुआ है 1 लाख रुपए एक अमरूद के। देखिए, इस अमरूद को हर कोई पा सकता है जी। उसके लिए इनके जो मालिक हैं उन्होंने मूल्य रखा है 1 लाख रुपए एक अमरूद का। लेकिन हम आपको एक फ्री में ऑफर दे रहे हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो ये अमरूद आप फ्री में पा सकते हैं और आप 1-2 महीने बाद नौकरी भी पा सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद विशाल जी आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। देखिए, नौकरी अगर आपको पाना है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ ये चमत्कारी अमरूद भी खाना है। इस अमरूद का एक मूल्य रखा हुआ है 1 लाख रुपए एक अमरूद के, मात्र इतना। जी जी जी।